नमस्कार। हिमालय की गंगा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम आपको भैरव घाटी के पास गरतांग गली की सैर कराते हैं। भैरव घाटी गंगोत्री धाम से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भागीरथी नदी यहाँ पर बड़ी चट्टानों और बहुत बड़े घाटियों से होकर आती है, जो ऊपर से देखने में भी भयभीत कर देने वाली होती है। भैरव मंदिर से कुछ ही दूरी पर बड़ा लंका पुल है और लंका पुल के पास से ही शुरू होती है गरतांग गली की यात्रा, जो करीबन 3 किलोमीटर की है। गरतांग गली गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है और लगभग समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो ट्रैक है 2.5 से 3 किलोमीटर का बहुत स्टीप है और ये आपको नेलोंग घाटी के दर्शन कराता है। सीधे सीधे नीचे जड़गंगा है और बहुत ही ज़्यादा स्टीप इसके ढाल हैं, जो ऊंचाइयों से जिनको घबराहट होती है या जिनकी कुछ समस्याएं हैं वो ऐसे स्थानों पर ना जाएं। पहाड़ के लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि ट्रैक बहुत आसान है, लेकिन वैसा नहीं है और इसीलिए कभी भी उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर या किसी और पहाड़ी स्थान पर यदि हम ट्रैकिंग के लिए जाएं तो पर्याप्त तौर पे तैयारी करके जाएं। नमस्कार, हम गरतांग गली में आज हैं और ये उत्तराखंड के गंगोत्री से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। गरतांग गली के अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ये पूरा जो पैसेज था, ये पैसेज तिब्बत और भारत के बीच के व्यापार का पैसेज था। उस समय कितना दुर्गम रहा होगा ये रास्ता, ये देख सकते हैं आप। अभी उत्तराखंड सरकार ने थोड़ा इसे बनाया है ताकि कुछ पर्यटक भी इधर आ सकें और आप देख सकते हैं उधर पहाड़ी पर भी किस तरह से अब रास्ते बन रहे हैं। लेकिन जिस ज़माने में 150 साल पहले, 160 साल पहले ये सीढ़ियाँ बनी थी और यहाँ से पूरा रास्ता बना था, तिब्बत के साथ जो हमारे पशुपालक थे, खास करके भूटियाज लोग, उनका एक व्यापार चलता था और ये भारत चीन सीमा का भी लगभग अंतिम गांव में से एक है। यहाँ के लोगों को 1962 में जो भारत चीन युद्ध था उसके बाद बसा दिया गया ऐसे जगहों पर, जैसे हर्षिल के पास में, उत्तरकाशी में और कई गांवों में बसा दिया गया। और इसके आगे जो है, जो नेलांग घाटी है, उसमें अब सेना की चौकियाँ हैं और बहुत कम गाँव उधर हैं, लेकिन सारे गाँव के लोग अब इस उत्तरकाशी और अन्य स्थानों पर रहते हैं। इसका दूसरा कारण ये भी है कि इन स्थानों पर अक्टूबर के बाद बहुत बर्फ़ पड़ती है, जिसके कारण से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है और इसलिए जो है वो वैसे भी 6 महीने के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। तो गरतांग गली एक प्रतीक भी है हमारे लोगों की मेहनत का और उनकी जिजीविका का और उनकी आत्मशक्ति का, कि वो कितनी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी वो अपना काम करते थे। आज इतनी सुविधाएं हैं, तब हम यहाँ पर आ रहे हैं बड़ी मुश्किल के बाद, लेकिन उस ज़माने में किस तरह से लोग अपने पशुओं को लेके सामान के साथ व्यापार करते रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन लोगों की इच्छा शक्ति, जिजीविका और मेहनत को सलाम। ये हम गरतांग घाटी में हैं और गरतांग गली इसको बोलते हैं। गली आप देख रहे हैं छोटा सी पुल की तरह, इसको घुमा करके हम दिखा सकते हैं आपको। ये अभी तो ताज़ा लकड़ी से बना, लेकिन पहले के समय कैसे रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल हालात में यहाँ से काम करते थे। आप ये देख सकते हैं कि पीछे जो है जड़गंगा नदी है, जो अंत में जो है भागीरथी में मिलती है और बहुत साफ़ पानी ग्लेशियर का इसमें दिखाई देता है। गरतांग गली का निर्माण 17वीं शताब्दी में
स्थानीय लोगों ने अपने व्यापार के लिए कराया था। इस क्षेत्र में तिब्बत के साथ व्यापार का पुराना संबंध है और अभी भी लोग उस क्षेत्र को तिब्बत ही कहते हैं, कोई भी उसे चीन नाम से नहीं पुकारता है। इस पूरे लकड़ी के पुल को, ये पुल असल में इतने मुश्किल, ये जो क्लिफ्स हैं पहाड़ों पे बने हुए हैं, पत्थर की चट्टानें जो आप कह सकते हैं, और नीचे जो है वो भयानक दिखने वाली जड़गंगा। तो उस दौर में कितने लोग यहाँ से काम करते करते जाते हुए अपनी जान गंवा देते होंगे, इसका अंदाज़ लगाना भी बड़ा मुश्किल है। तो पेशावर से पठानों को, जो विशेषज्ञ थे लकड़ी के काम के, उनको बुलाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के जो हर्सिल के अंग्रेज़ नागरिक थे, फ्रेडरिक विल्सन या पहाड़ी विल्सन भी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने ही 17वीं शताब्दी में तिब्बत के साथ व्यापार को प्राथमिकता देने के लिए और मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये लकड़ी के पुल को बनाने की व्यवस्था की। इस पुल की पूरी लंबाई लगभग 136 मीटर है। वैसे कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं कि ये लगभग 150 मीटर से कम नहीं है, और इसकी जो चौड़ाई है वो करीबन 1.8 मीटर है, 2 मीटर से थोड़ा सी कम है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो 160 वर्ष पूर्व ये बनाया गया था। 1962 में भारत चीन सीमा के युद्ध के बाद ये क्षेत्र आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से जो है 2021 में उत्तराखंड की सरकार ने इसका पुनर्निर्माण किया या पुनरुद्धार किया और फिर आम जनता के लिए खोला। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास से रूबरू कराने के लिए ऐसे स्थानों को बनाना बहुत आवश्यक है, उनका निर्माण करना और वहाँ पर इतिहास का थोड़ा सी विवरण देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पुरखों ने किस प्रकार से संघर्ष किया और कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुस्कुराते हुए काम करते गए। तो 2950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गर्तांगली आज बहुत से लोगों को एक ट्रैकिंग के लिए बड़ा भाता है, और लोग कहते भी हैं कि यहाँ पर आसानी से ट्रैकिंग करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा भैरव घाटी की चट्टानों को, पहाड़ियों को, कितनी ऊंचाइयाँ हैं, इसलिए जो भी साथी इधर आना चाहते हैं वो पर्याप्त तैयारी के साथ आएँ, और जिनको ऊंचाइयों से या हाई सिकनेस की समस्या है, हाई बीपी का इशू है, वो लोग इधर ना आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, या पूरी तैयारी के साथ आएँ तो अच्छा रहेगा। गर्तांगली की ये जो सामने नदी है जड़गंगा, वो आगे भैरव घाटी में जा कर के उसका भागीरथी में मिलन होता है, और फिर भागीरथी नदी आगे अपनी उत्तरकाशी के लिए यात्रा दोबारा से शुरू करती है। तो आज के हिमालय की गंगा में बस इतना ही। हमारा उद्देश्य था आपको इतिहास के इस प्रमुख पन्ने से अवगत कराना। आगे भी हम अपनी गंगा यात्रा में ऐसे सभी स्थानों पर जाकर के आपको उसका विवरण देते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद।